दोस्तों आप सभी में से जो भी लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि आपने देखा है कि बिजनेस लाइन, इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस इन तीनों जगह पर एक न्यूज आर्टिकल आया है। इसमें एक कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसने कहा है कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट टू ओवरकम द मैन पावर शॉर्टेज। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि 2019 में बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, तो इस मैन पावर शॉर्टेज ना हो पाए, इसको फिल करने के लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कहने की बात कही गई है। तो यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसने रिकमेंड किया है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, पीएसबीज के लिए, और ऐसा इसलिए कहा है, रीजन ये दिया है कि 2019 में बहुत सारा स्टाफ जो है वो रिटायर हो रहा है, तो इस रिटायर्ड स्टाफ के लिए जल्दी से यहां पर कोई कमी ना हो पाए, तो रिक्रूटमेंट करने के लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की बात कही गई है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन जो है ये दिया गया है, इनका जो एचआर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है इसको और अच्छे से किया जा सके। ठीक है, तो अभी आप डिटेल में ये न्यूज देख सकते हैं। द पैनल हेडेड बाय वेटरन कांग्रेस लीडर एम बीरप्पा मोइली, इन्होंने क्या कहा है कि सडन वैक्यूम बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिटायरमेंट इन द नियर फ्यूचर इन स्टेट ऑन बैंक्स एट वेरियस लेवल। बहुत सारे लेवल पर, जैसे हम कहें क्लेरिकल है, पीओ है, तो ये स्टाफ जो है रिटायर्ड हो रहा है। ओके, अब यहां पर एक साथ शॉर्टेज ना हो जाए इसलिए जो है ये बात कही गई कि प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाई जाए जिससे कि इस स्टाफ को फिल करा जा सके। ओके, तो आप सभी को पता है कि रिक्रूटमेंट होने वाला है, और जो वैकेंसीज पहले कभी कभी एक एक दो साल में आती थी वो वैकेंसीज आपको 2019 में देखने को मिलेंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल भी वेट मत करें नोटिफिकेशन का। किसी भी एग्जामिनेशन को तैयार करने के लिए लगभग आपके पास में 4 से 5 महीने का टाइम होना जरूरी है। इस दौरान आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इससे आपको काफी कुछ फायदा मिलने वाला है। तो अभी न्यूज के सोर्सेस में आपको बता दूं कि देखो बिजनेस लाइन में यही लिखा है, फास्ट ट्रैक हायरिंग टू ओवरकम मैन पावर शॉर्टेज ड्यू टू रिटायरमेंट। ठीक है, और यहां पर भी यही चीज कही गई है। इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, 3 जगह पर यह न्यूज आई है। तो आपको ये हो जाना चाहिए श्योर कि एसबीआई है या एसबीआई पीओ क्लर्क है, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको नोटिफिकेशन का वेट तो बिल्कुल नहीं करना है, और अभी से आपको ये पता है कि अगर आपको वैकेंसी 2019 में आएगी और आपको अपना वहां पर सीट फिक्स करना है, तो अभी आपके पास जो भी 4-5 महीने का टाइम है, आप इसमें बहुत जीतोड़ मेहनत करो और जो भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आईबीपीएस के एग्जाम श्योर होते हैं, इसका कैलेंडर जैसे ही जारी होगा ये तो श्योर है कि कैलेंडर इसका आएगा, और ये जो एग्जाम है जुलाई के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जुलाई से पहले जो रिक्रूटमेंट है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि जो वैकेंसीज आपने देखा है एसबीआई पीओ की लास्ट 3 इयर्स में आई है, वो कैसे आई? देखो 2016 का जो नोटिफिकेशन था वो मई में आया था, और 2017 का था ये फरवरी में आ गया था, और 18 का था ये अप्रैल में आ गया था। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि मई तक आपको वेट करना पड़ सकता है इस नोटिफिकेशन के लिए, और जब मई में नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम जो है वो जुलाई में हो जाता है। ये फरवरी वाला एग्जाम भी देखो मई में हुआ था। ओके, और जो ये वाला एग्जाम था 18 वाला, ये जो है जुलाई में हुआ था। वैकेंसीज अगर मैं बता दूं तो 2200 2016 में थी, 2300 और 2000, लगभग यही कह सकते हैं कि 2000 से लेकर लगभग 2300-2400 तक वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, ये एसबीआई पीओ का प्लान है। अगर आप इसके लिए ड्रीम कर रहे हैं, इस जॉब के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी रेपुटेटेड जॉब है, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, और 2019 का नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो उसके बाद में जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, जैसे आप देखो अगर अप्रैल में आया, ठीक है, तो आपके पास मई और जून ये मंथ मिलता है, फिर जुलाई में आपका एग्जाम हो जाता है प्री का। ठीक है, और बाकी फर्दर टाइमिंग मतलब 15 डेज में रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद में प्लस 15 डेज या 20 डेज और मिलते हैं, फिर मेंस का एग्जाम हो जाता है, फिर इसके बाद में फर्दर स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। ठीक है, जीडीपीआई वगैरह। ओके, तो अभी जो भी टाइम है, देखो मैं प्रॉपर एक शेड्यूल्ड वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क इन दोनों के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इसका सिलेबस क्या होता है, और इसके सोर्सेस आपके लिए क्या हो सकते हैं, और इस चैनल पर आपको क्या मदद मिल सकती है। क्योंकि इस चैनल पर लगभग जो बड़े टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गया और डीआई हो गए, इनके बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको किस तरीके से है इसकी प्रॉपर शेड्यूलिंग मैं करने वाला हूं, और हमारी जो वेबसाइट है currentaffairsfunda.com, इस पर प्रॉपर एसबीआई पीओ की एक टैब बना देंगे जिसमें हम वीडियोस बताएंगे किस किस तरीके से आपको वॉच करने हैं, ताकि आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो। देखो अभी क्या हो जाता है कि यूट्यूब पर प्लेलिस्ट ढूंढने में लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है, लेकिन हम उस चीज को जल्दी ही सॉर्ट कर देंगे प्रॉपर एक एक तरीके से, कि आपको मंथ बेस्ड पजल कैसे देखनी है, बॉक्स बेस्ड पजल कैसे देखनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे पूछे आते हैं, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, वो सारी चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। आप सभी को इस चैनल से जुड़े रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आ सके।
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनको भी मदद मिल सकती है। अगर आपका कोई भाई बहन तैयारी कर रहा है तो उनको भी इस करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताएं। कुछ प्लेलिस्ट यहां पर है, उनको आप अभी से देखना स्टार्ट कर दें और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।